किया है। और अभी मेरे से पूर्व जिन सारे साथियों ने बड़े जोश के साथ में, भाई नवीन जी ने, भाई संदीप जी ने, वो सभी वक्ताओं ने बड़े जोश के साथ में अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। देखिए, ये बात सत्य है कि आज जिस परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, ये बहुत पुरानी समस्या की बात है। बहुत से साथियों ने बड़ा विस्तार से बताया कि जब ज्वाइंट पंजाब था उस समय भी महेंद्रगढ़ जिला था, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत बड़ा रूप था इसका। मेरा गांव पहलादगढ़ लास्ट विलेज होता था महेंद्रगढ़ का, और रेवाड़ी वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। आज उस एक जिले से 3 जिले बन गए। रेवाड़ी का अलग जिला बना दिया गया, दादरी का अलग जिला बना दिया गया, और महेंद्रगढ़ जिला है, लेकिन आज भी हम अपने नाम के लिए, हेडक्वार्टर के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात आप सबने पहले भी उठाई है, और ये बात हमने विधानसभा में भी उठाई कि जब आप जिला महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर एट नारनौल है, और हम सक्षम है इस बात के लिए कि आप एक जिले से 2 जिले बढ़ा सकते हैं। सरकार ने पीछे एक विचाराधीन प्रश्न उठाया कि हम हरियाणा के अंदर 2 नए जिले स्थापित करने जा रहे हैं, जिनमें एक हांसी था और एक गोहाना। उसी टाइम पे हमने उनको एक सुझाव दिया था कि जब आप 22 से 24 जिले बनाने जा रहे हैं तो क्यों नहीं 25 बनाते, और 25 के अंदर नारनौल जिला अलग बन जाए, महेंद्रगढ़ जिला अलग बन जाए। और उसका स्वरूप भी दिया था कि अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी एक जिला, कनीना, महेंद्रगढ़ और सतनाली एक जिला, दोनों जिले बन सकते हैं। जब दादरी का स्वरूप हमसे छोटा है, जनसंख्या हमसे कम है, गांव की संख्या हमसे कम है, सब डिवीजन हमसे कम है, वो जिला बन सकता है तो महेंद्रगढ़ क्यों नहीं। ऐसे ही अब के पंचकुला का यही हालात पंचकुला की है, वहां पर भी परिस्थितियां यही है कि उसका स्वरूप महेंद्रगढ़ से छोटा है। तो ये बात सरकार के संज्ञान में पहले से दी हुई है। मैं समझता हूं आपने जो मांग रखी है वो बहुत उचित मांग है, और हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और भाई बहादुर सिंह जी ने, भाई बलवान जी और दूसरे साथियों ने एक मांग रखी कि आप पहले मुख्यमंत्री महोदय से समय लेकर के यहाँ से एक कमेटी जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हो, जिनमें सभी समाज और सभी पार्टियों की, क्योंकि आज ये किसी पार्टी का फंक्शन नहीं है। आज आप यहाँ पर आए हैं एक सार्वजनिक हित की बात के लिए, क्योंकि जब जिला महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर एट नारनौल है तो जिला महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर एट महेंद्रगढ़ अलग से बन जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर बहुत सारे आपके साधन खुल जाते हैं, और उसके अंदर यहाँ एक एक आदमी को, एक एक नौजवान साथी को उज्जवल भविष्य नजर आने लगेगा। जो हमारे भाई यहाँ पर व्यापारी हैं, उनको इस बात का एहसास होगा कि वाकई में जिला बनने से हमें किस चीज़ का फायदा हुआ है। देखिए, आपके यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय आया, उसमें कम से कम आज की तारीख में 3,500-3,600 बच्चे हैं, और जब वो फाइनल हो जाएगा तो उसका स्वरूप 22,000 बच्चों का रहेगा कैंपस का। ऊपर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपका आ जाता है तो 10,000 की संख्या आपके अधिकारियों समेत कर्मचारियों की, उन सब की बढ़ जाती है। तो ये मान के चलिए, आप जब 36,000 लोग बाहर से आके रहे यहाँ पर, उसके बाद कितने लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलेगा। जो बेरोजगारी आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, उसका निदान करने में हमें कितनी बड़ी इसके अंदर मदद मिलेगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हकीकत में एहसास उस दिन करेंगे जिस दिन आपका ये जिला बढ़ जाएगा। लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक पीछे की बात आई, जब आपके समय में सरकार थी, उस समय बहुत सी चीजें ऐसी थी जो बिना मांगे हमने कही। आज के भाई यहाँ पर हमारे बैठे हैं, उन्होंने कभी तहसील की मांग नहीं की थी, हमने उनके बिना मांगे तहसील दिलाई थी। उसके बाद में सब डिवीजन आपका बनाया कनीना में, एक तहसील अलग से बनाई हमने नांगल चौधरी के अंदर, और लोग साथ हैं आज की तारीख में। ये सारी बातें इसलिए थी कि जैसे एक किसान अपनी खेत को फसल में लगाने के लिए फसल तैयार करता है, पहले जुताई करता है, फिर पानी देता है, फिर बिजाई करता है, फिर कटाई करता है, नड़ाव करता है, सारी बातें कहने का मकसद ये है। उसके बाद वो अनाज लेकर के घर आता है। हमने भी ये सोचा था कि हम सीधे तरीके से इसको कहें कि ये गांव है हमारा और इस गांव का आप जिला बना दे। तो मैं समझता हूँ जो भी प्रशासनिक हेड या जो भी सरकार होगी उसको एक बार नहीं 2 बार इस पर विचार करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमने एक पृष्ठभूमि तैयार की कि हमारे 1 नहीं 3 सब डिवीजन है। आज कनीना सब डिवीजन है, महेंद्रगढ़ सब डिवीजन है, नारनौल सब डिवीजन है और हमारी तहसील
आज अटेली भी तहसील है, आज कनीना भी तहसील सब डिवीजन है, आज नांगल चौधरी भी है और सत्ताली भी है। आज ब्लॉकों की बात करते हैं तो 8 ब्लॉक है। आज संख्या में जब उनसे पूछा गया कि आप जिला बनाने के लिए मिनिमम संख्या क्या मानते हैं, तो मुझे एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी जिले के अंदर हरियाणा में 145 गांवों से ऊपर होने चाहिए। भाई बिल्कुल सत्य है, 2 जिलों के अंदर 290 होने चाहिए। हमारी संख्या तो 350 के आसपास है, तो हमें 2 जिले बनाने में सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जहां तक रहा सवाल मुख्यालय की बात, जिस दिन जिला बनेगा हमारा तो निश्चित तौर पर मुख्यालय यही बनाना पड़ेगा उनको, और यही हम चाहते हैं कि मुख्यालय यहाँ बने, जिला नारनौल वो अलग से डिक्लेयर करते, हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं। ये इलाका पूरा शहर उसके साथ है। सरकार को चाहिए कि जब इलाके के अंदर बात आती है रण की, तो यहाँ के लोग आगे मिलते हैं। जब जवान और किसान की बात आती है तो लोग यहाँ के आगे मिलते हैं, फिर उनको जिला देने में क्या आपत्ति है। तो इसलिए मैं तो यही बात कहना चाहूंगा आपसे कि आपकी ये जो मांग है इसको पुरजोर उठाएं भी और सरकार को मजबूर करेंगे कि आपकी सरकार आपके सामने आकर के इस बात को माने। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लूंगा और उनसे कहूंगा कि हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, और जिसका मकसद ये है कि महेंद्रगढ़ के जो सम्मान है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए यहाँ पर। और मुख्यमंत्री जिस दिन समय दे देंगे, आप डेलीगेशन की टीम तैयार करेंगे, भाई रणवीर जी और जितने भी हमारे साथी अधिवक्तागण है ये, और ऊपर से जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो अपने अपनी पार्टी से एक आदमी को दे दें, जो संस्थाएं हैं वो अपने यहाँ से संस्थाओं में से एक आदमी दे दे। 15-20 आदमी का एक डेलीगेशन लेके जब मुख्यमंत्री के साथ बैठे और उनको तरकीब से और तसल्ली से ये बात बताएं कि हम क्यों चाहते हैं, इसके पीछे परेशानी क्या है, वो बात उसके निश्चित तौर पे समझ में आए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार हो आपकी इस बात को नामंजूर कर सके। मैंने विधानसभा के सत्र के दौरान, शायद आपने देखा होगा, जब विधानसभा का सत्र था उस समय मैंने स्वयं प्रश्न लगाए थे 5, जिसमें से 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को उन्होंने कहा कि आप एक क्वेश्चन दे दें, और वो एक क्वेश्चन था जिले का। उसमें क्योंकि बीच में एक खबर आई थी कि शायद जिले का नाम बदल रहे हो, ये जिले का नाम महेंद्रगढ़ की बजाय नारनौल, क्योंकि हेडक्वार्टर एट नारनौल है। तो मैंने सदन के दौरान जब पूछी बात, आप में से बहुत से भाइयों ने टीवी में देखा होगा कि स्वयं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि इंचार्ज है इसके, उन्होंने सदन के पटल के ऊपर ये कहा कि ऐसा कोई प्रपोजल हमारे विचाराधीन नहीं है, और अगर कोई विचाराधीन होगा तो हम आपके संज्ञान में पहले लेकर के आएंगे। इसलिए ये बात तो आप बिल्कुल दिल और दिमाग से निकाल दें कि जिला हेडक्वार्टर हमारे यहाँ आ सकता है, हमारा नाम नहीं बदला जा सकता, ये आपको विश्वास रखना चाहिए। और कोई बदलने का प्रयास करेगा तो आप और हम सब मिल करके, एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक पार्टी की बात नहीं है, ये क्षेत्र की हक और अधिकार की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है। इसमें हम सब लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके बात करेंगे और निश्चित तौर पे आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई के अंदर कामयाब रहेंगे। मैं तो इतनी कहता हूँ, बहुत सी बात किसी शायर ने कहा, बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि पीर सी पर्वत हुई अब तो पिघलनी चाहिए, इस तरह से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं, हमारी मंशा है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो आग मेरे सीने में है तेरे सीने में ना सही, लेकिन आग तो आग है, कहीं तो जलनी चाहिए। और इस इलाके के अंदर वो आग जलेगी, निश्चित तौर पर जलेगी, क्योंकि जब 1857 का युद्ध हुआ था, सबसे पहले अगर संग्राम की शुरुआत की थी तो आपके नसीबपुर का रक्त रंजित पहाड़ आज भी इस बात की गवाही देता है कि यहाँ के नौजवान साथियों ने लड़ करके 5000 नौजवानों ने अपनी शहादत दी थी, और उस समय इतिहास की शुरुआत की थी, और उसके बाद 1947-90 साल बाद में उसका अधिकार मिला था। आपके त्रिशूल की 62 की लड़ाई, वो रक्त रंजित वहां की बर्फीली चट्टानें इस बात का सबूत है कि कमाऊ रेजिमेंट के 13 जवानों ने अपने हाथों से लड़ते हुए 93 जवान थे उस टाइम पे, सबने शहादत दे करके और इस देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ी। आज देश को आजाद हुए तकरीबन 72 साल होने जा रहे, 73 साल होने जा रहे। इस 73 साल के अंदर जब भी कभी एकता और अखंडता की सुरक्षा के ऊपर कोई प्रश्न आया है तो यहाँ के जवान इतिहास उठा करके देखें। जब हम विधानसभा में पहला दिन जब सदन का होता है तो उसमें श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है, और उस श्रद्धांजलि सभा में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन महेंद्रगढ़ के जिले का नाम उस शहादत के अंदर ना हो। ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ का जवान और यहाँ का किसान बड़ा परिश्रमी है। यहाँ के किसान के पास जमीन छोटी है,
लेकिन हिम्मत ज्यादा है। जमीन के सूखी धरती के सीने को चीर करके अनाज पैदा करना जानता है। पानी नहीं हो तो पसीने से सींच करके अनाज पैदा करना जानता है। गरीब का पेट भरना जानता है। इसलिए इस किसान को, जवान को कोई भी सरकार छेड़ने का प्रयास करेगी तो निश्चित तौर पे यहाँ का नौजवान कभी सहन नहीं कर पाएगा और हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ करके निश्चित तौर पे हम अपनी कामयाबी लेंगे। दोस्तों, ये राजनीतिकरण नहीं है। बहुत से भाई सोचते हैं कि नेताजी आगे भाषण देके चले जाएंगे। आज जिन परिस्थितियों से जवान और किसान गुजर रहा है उससे भी ज्यादा मैं कह सकता हूं कठिन परिस्थितियों से यहाँ का नौजवान गुजर रहा है, जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। यहाँ के लोगों की रोटी का एक मसला है जिससे हम जूझ रहे हैं। उसका कारण है जमीनें कम है, नौकरी के साधन कम है, ऊपर से हमारी जो रोजगार बढ़ने की क्षमता है उसको कहीं नजर नहीं आता कि कहां पर लेके आए। ये तो अच्छा ये है कि यहाँ पर हमारे बच्चों में प्रतिभाएं हैं। जब भी कभी शिक्षा पा करके वो अपनी किसी संस्था में जाते हैं तो अपना नाम ऊंचा करते हैं, चाहे IAS, IPS, IIT, IIM या IMBBS की परीक्षाएं हों। यहाँ के जवानों के नामों की बहुत लंबी लिस्ट आती है और पूरे प्रदेश में इस बात की मान्यता स्वीकार कर ली गई है कि आज महेंद्रगढ़ में चाहे जमीन कम है लेकिन बच्चों में क्षमता ज्यादा है। जब पढ़ाई की तालिका देखी जाती है, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर, ओलंपिक के अंदर देखते हैं अंक तालिका की भी कौन आदमी कितने मेडल लेके आया है, उसी तरह से हम जब अंक तालिका देखते हैं कि कौन आदमी किस क्षेत्र में कंपटीशन में आया है तो भाई महेंद्रगढ़ उसमें नंबर 1 पर मिलता है। ये हम गर्व से कह सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस लड़ाई को आपने शुरू किया है उस लड़ाई में आज सारी पार्टियों को बुला करके, सारे मतभेदों को बुला करके अगर हम एक मकसद से लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे मैं गारंटी से कह सकता हूं आप कामयाबी लेकर रहेंगे। आपका हेडक्वार्टर भी बनेगा, आपका जिला भी बनेगा और भाई सारे भाई साथ रहे। मैं अपनी तरफ से विश्वास देना चाहता हूं। भाई मोदी ने भी कई बात कही, उन्होंने जिम्मेवारी भी लगाई। मेरे ये साथी हैं क्योंकि मैं भी खुद अधिवक्ता हूं इनके साथ में, तो भाई मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं ये सारे राजनीतिक भाई हमारे बैठे हैं, जो आदेश आप करेंगे हम उन आदेश की पूर्ति के लिए जहां कहोगे वहां पर तैयार मिलेंगे। चाहे वो धरना हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे सभा हो, चाहे जनसभा हो, हम आपके साथ हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को पुनः विराम देता हूं और फिर से बार एसोसिएशन का धन्यवाद। भाई संजय जी, सारे के सारे जितने भी यहाँ के लोग, एक मिनट पहलवान, एक मिनट और जितने व्यापारी भाई हैं इनका विशेष तौर पे सुनिए मेरी बात। आज इस हमारे आंदोलन के साथ में किसान आंदोलन भी चल रहा है और इसके अंदर भी पूरे समझता हूँ कि आज ऐसा मौका है कि जितना संपूर्ण बंद आज महेंद्रगढ़ में देखने के लिए मिला है, मैं समझता हूँ ऐसा शायद ही हरियाणा के अंदर कहीं देखने के लिए मिले। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। अब भाई हमारा बलवान भाई कह रहा है, क्या कहना चाहता भाई बोल। थोड़ा पैसा ये वकील भैया का खाता में आप तो एक बात मैं कह सकता हूँ, जो जिम्मेवारी आप कहोगे वो जिम्मेवारी तो रहेगी। जो परिस्थिति आएंगी आप कहोगे हम उसके साथ देंगे। भाई बैठे हैं और सारे दे रहे हैं, 5 लाख को जोटो मार दो, मार जाएगा जो चिंता ना। धन्यवाद। ठेकेदार की नोट करवा दो। एक मिनट बैठिए। धन्यवाद जनार्दन सिंह जी। अब भाई कुलदीप सुटरवार जी का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मुख्यालय की मांग के समर्थन में त्याग पत्र दे दिया और जितने भी सरपंच पंडित साहिबान जितने भी धरने पाए हम सबका एक ये व्यक्ति है भाई हमारी प्रेरणा है। 2 मिनट मेरा सर यहाँ उपस्थित बार एसोसिएशन मेंबर्स और व्यापारी मंडल, मेरा आप लोगों को सत नमस्कार। मैं प्रेरणा यादव सुपुत्री संजय यादव सीगड़ा से हूँ। मैं RPS स्कूल में पढ़ती हूँ, 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों की मांग का पूरे तरीके से समर्थन करती हूँ। यहाँ महेंद्रगढ़ में फैमिली कोर्ट जरूर और जरूर बनना चाहिए। मेरे पिताजी भी इसका पूरे तरीके से समर्थन करते हैं पर वो निजी कार्य से यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, इसीलिए मैं जरूर चाहती हूँ कि यहाँ फैमिली कोर्ट महेंद्रगढ़ में जरूर और जरूर बने। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जरूर बने। धन्यवाद। अब बार एसोसिएशन के प्रधान श्री अजीत यादव जी, जो आप लोग सब आए हो यहाँ और धरना स्थल पर सबका धन्यवाद करेंगे। अजीत यादव जी।
बड़े सम्मान के आए, दूर दराज से नौजवान सभी को यहाँ पर पहुँचने के लिए बार एसोसिएशन की तरफ से और मेरी तरफ से दिल से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी आज का आंदोलन यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय महेंद्रगढ़, विजय महेंद्रगढ़। ऐसे आते रहे।